Now we are going to start area of triangle. Area of triangle. देखो अभी तक तो हमने क्या किया है, अभी अब तक हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया था फर्स्ट एक्सरसाइज में विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंशन। सेकेंड एक्सरसाइज में हमने प्रॉपर्टीज यूज करके पहले डिटर्मिनेंट को थोड़ा सा हल्का किया था, मतलब उसके वैल्यूज जो कॉमन वगैरह निकाली थी, अंदर वैल्यूज कम हो गई थी, तो आफ्टर दैट वी यूज एक्सपेंशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस टॉपिक में, हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। पहले थोड़ा सा एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में जानते हैं। लेट्स से आई हैव अ ट्राइंगल दिस। ठीक है, याद करो आपने 7th में 8th में सीखा था फर्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला याद होगा अगर किसी को। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते थे हम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, फिर 9th में हमने सीखा विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला कि अगर अपने पास लेट्स से ये 8th में हमने ऐसा सीखा, ये बेस था ये हाइट था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 9th में हमने सीखा लेट्स से हमारे पास ऐसा ट्राइंगल है जिसमें आपका हाइट नहीं गिवन बट वी हैव 3 साइड्स, बट वी हैव गिवन 3 साइड्स, तो उसमें हमने हीरोन्स फॉर्मूला से निकाला था। सबसे पहले क्या निकालते थे हम, एस निकालते थे, एंड आफ्टर दैट एरिया का फॉर्मूला होता था अंडर रूट एस माइनस फर्स्ट साइड, एस माइनस सेकेंड साइड और एस माइनस थर्ड साइड। एस क्या होता था आपका, सेमी पेरीमीटर। क्लियर, इससे निकाला था। एंड आफ्टर दैट 10th में याद करो, ये हमने 8th में निकाला था, 10th में, 9th में, 10th में याद करो, 10th में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला था। जैसे अपने पास एक ट्राइंगल है, उसके 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, लेट्स से x1 x2, ठीक है, y1 y2 z1 एंड z2। तो याद है कैसे निकालते थे आप फॉर्मूला, कैसे लगाते थे एरिया, हाफ x1 y2 माइनस सॉरी ऐसे नहीं था, ऐसे लिखते थे हम कोऑर्डिनेट्स, x1 y1 माई मिस्टेक, x2 y2 x3 y3। वैसे भी निकल जाएगा क्योंकि दीज आर जस्ट वेरिएबल्स वो, बट आपको याद नहीं रहेगा, आपको याद नहीं आएगा क्या कर दिया सर ने, तो इसलिए मैंने वही पुराने कोऑर्डिनेट्स यूज किए जो आप 10th में कर रहे थे। तो वहां पे क्या करते थे, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 विच इज y1 माइनस y2। ठीक है, ये आपने लगाया था टू फाइंड एरिया। ठीक है, ये तीनों मेथड हमें बहुत अच्छे से आते हैं, हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में। आज हम विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अभी देखो बेटा, क्लियर नजर आ रहा है? आज हम विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट निकालेंगे। विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे मैं बताता हूं। लेट्स से मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, वही कोऑर्डिनेट्स लेता हूं, x1 y1 x2 y2 x3 y3। डिटर्मिनेंट से निकालने का फॉर्मूला x1 y1 x2 y2 x3 y3। लेकिन हमें सभी को मालूम है कि डिटर्मिनेंट में जो जब भी निकालते हैं वो स्क्वायर मैट्रिसेस का ही निकाल सकते हैं, या स्क्वायर ऑर्डर ऑफ स्क्वायर, है ना, उसका ऑर्डर स्क्वायर होना चाहिए बेसिकली। बट ये तो अगर मैं बात करूं 3/2 बन रहा है, तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने यहाँ पे 1 लगा दिया। दिस इज इट, दिस इज how we can find area of triangle, how we can find area of triangle। ठीक है, ये 1 बेटा इसलिए लगाया क्योंकि डिटर्मिनेंट कभी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के ऊपर नहीं निकल सकता।
डिटर्मिनेंट कभी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के ऊपर नहीं निकल सकता। मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही आप सभी को ये बताया था कि डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको जो मैट्रिसेस बनाना पड़ेगा, जो आपको एरे बनाना पड़ेगा, दैट मस्ट बी इन ऑर्डर, स्क्वायर ऑर्डर, बताया था ना। तो यहां पे मेरा रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस बन रहा था, तो डिटर्मिनेंट तो निकाल ही नहीं सकता इसका। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने साथ में 1 1 लगा दिया। क्लियर? तो इसमें देखो, डिटर्मिनेंट आप लोगों ने बहुत बार निकाला है, पीछे निकाल चुके हो। तो डिटर्मिनेंट दोनों में ही आ सकता है, लाइक आपका नेगेटिव भी आ सकता है और आपका पॉजिटिव भी आ सकता है, मालूम है ना। लेकिन क्या मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल कभी नेगेटिव हो सकता है यार? कभी भी नहीं हो सकता। जैसे याद करो 10th में हम कोऑर्डिनेट्स में वो मॉडुलस का साइन लगाते थे ना, जब एरिया निकालते थे, हाफ, वही x1 वाला, सोन। तो अगर वहां पे नेगेटिव आता था तब भी पॉजिटिव लिखते थे, अगर पॉजिटिव आता था तब भी पॉजिटिव लिखते थे, बिकॉज कोऑर्डिनेट्स है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। तो वैल्यू वो नेगेटिव भी निकालेंगे, पॉजिटिव भी निकाल लेंगे, लेकिन एरिया कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव होता नहीं है, तो इसलिए हम पॉजिटिव लिखते थे। सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है। देखो डिटर्मिनेंट है ना, ये तो कोई भी वैल्यू निकाल सकता है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, बट आप कभी भी नेगेटिव में नहीं लिखोगे। लेट्स से इसका एरिया, मेरे पास एरिया -15 स्क्वायर यूनिट आ गया। देखो ये स्क्वायर यूनिट बिल्कुल लगाना, क्योंकि ट्राइंगल के यूनिट स्क्वायर होता है। तो आप -15 नहीं लिखोगे, यू विल कन्वर्टेड इनटू 15 स्क्वायर यूनिट। आप इसको 15 स्क्वायर यूनिट कन्वर्ट कर दोगे। क्लियर? अगर एरिया आपका डायरेक्ट 15 ही आता है तो ठीक है, इट्स ओके यार, 15 तो पॉजिटिव है, चलेगा आपका। समझ आया? करेंगे सब। वैसे कुछ इतना है नहीं है इसमें, आप लोगों को भी पता है कि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है ना, तो आप उसको पॉजिटिव में लिखोगे, बिकॉज हम 10th में इसके ऊपर बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके हैं। सो हमें इसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी समझने में। एक और कंसेप्ट बताना चाह रहा हूं आपको, इसका ये तो रिमूव कर रहा हूं, कंसेप्ट लगा लो। आपकी एग्जांपल भी है ये, सेकंड एग्जांपल आई थिंक, कंसेप्ट की तरह से भी देखो। अगर लेट्स से मेरे पास ये मिस होता, यहाँ पे आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और मुझे एरिया कुछ भी दे रखा है, लेट्स से 17 स्क्वायर यूनिट दे रखा है, ठीक है, और मैंने के की वैल्यू निकाल ली है। चेक करो, मैं जब सिंप्लीफाई करूंगा इसको, एरिया लगाऊंगा, ठीक है, एरिया लगाऊंगा इक्वल्स टू 17 लगाऊंगा, तो मैं के की वैल्यू निकालूंगा। के की जब वैल्यू निकलेगी ना, वो कोरस्पॉन्डिंग टू 17 निकलेगी, ठीक है। लेकिन हमें क्या मालूम यार, वो 17 ही था, मे बी वो -17 भी तो हो सकता था ना, बट वो तो हमारा, हम एक रूल के साथ रिस्ट्रिक्टेड है कि हमें पॉजिटिव ही लगाना है। तो वी डोंट नो कि वहां पे पॉजिटिव 17 था या नेगेटिव 17 था, वी डोंट नो, बट जो के की वैल्यू आ रही है वो कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉजिटिव 17 आ रही है। मे बी कुछ भी आए, वो -3 आए या मैं बताता हूँ। हाँ हाँ बेटा मैं समझा रहा हूँ, देखो आप समझो। क्वेश्चन मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप लेट्स से आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको 17 स्क्वायर यूनिट दे रखा है, और आपको एक कोऑर्डिनेट, जैसे यहाँ पे ये मेरा कोऑर्डिनेट मिस हो गया के, एंड आई हैव टू फाइंड दैट कोऑर्डिनेट। तो मैं क्या लगाऊंगा, वही एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पूरा एक्सपेंड करूंगा इसको, इक्वल्स टू क्या लिख दूंगा मैं, 17 लिख दूंगा, ठीक है। जब इसको सिंप्लीफाई करूंगा मेरे पास के की वैल्यू 3 आ गई लेट्स से, ठीक है। तो मुझे दिक्कत क्या है, मेन प्रॉब्लम ये है कि जो ये 17 है, ये 17 तो हमको दे रखा है, बट मे बी वो -17 आया हो जब कैलकुलेशन की हो, क्योंकि पीछे ही फर्स्ट स्टेप में हमने यही समझा ना कि नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, आपने पॉजिटिव ही लगाना है, ठीक है। तो मे बी वो आंसर उसका नेगेटिव आया हो उस टाइम पे, लेकिन हम रिस्ट्रिक्टेड है एक रूल के साथ कि हमने पॉजिटिव ही लिखना है, तो हमने पॉजिटिव लिख दिया हो। तो जो के की वैल्यू आएगी वो कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो आपने के की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू -17 भी निकालनी है।
तो आपकी k की वैल्यू जो भी आए आप k की दोनों वैल्यूज लिखोगे प्लस माइनस 3। अगर आपकी माइनस आ रही है तो प्लस b लिखोगे, अगर प्लस आ रही है तो माइनस b लिखोगे। क्लियर? बस ये चीज समझाना चाह रहा हूं कि k की दोनों वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी, प्लस और माइनस। रीजन भी हमें नहीं मालूम कि ये जो 17 है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे आप याद करो, जब हम अंडर रूट सॉल्व करते हैं उसके आगे प्लस माइनस लगाते हैं ना, उसका कारण हमें ये है कि अंडर रूट कब सॉल्व करते हैं? अंडर रूट तब सॉल्व करते हैं जब उसका किसी का स्क्वायर हुआ हो। तो हम यही मानते हैं कि इसका स्क्वायर ऑलरेडी हो रखा है, इसलिए हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला है। तो स्क्वायर हो रखा है तो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि नेगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है। तो जब हम अंडर रूट निकालते हैं या स्क्वायर रूट निकालते हैं तब हम उसके आगे प्लस माइनस इसलिए लगाते हैं कि हमें नहीं मालूम ये किसका स्क्वायर था। सिमिलरली k की वैल्यू जब हम निकालेंगे a तो हम दोनों साइन लगाएंगे। उसका कारण ये है कि हमें नहीं मालूम जो ये 17 था ये एक्चुअल में पॉजिटिव था या नेगेटिव था। पॉजिटिव लगाना तो हमारी रिस्ट्रिक्शन है, वो हमारा हम बाउंडेड हैं उसके साथ कि हमने पॉजिटिव ही लगाना है, बट एक्चुअल में वैल्यू क्या थी वी डोंट नो, क्योंकि हमें तो कोऑर्डिनेट निकालना है ना। कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए आप नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों वैल्यू से रिप्रेजेंट करोगे इसको। बस यही चीज समझानी थी आप लोगों को। इसके ऊपर कुछ दो सम करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं। इसके ऊपर एक और टॉपिक मतलब थोड़ा सा एक और भी है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, देन विल मूव। चलो सम सॉल्व करते हैं। दोनों एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल शुरू कर रहा हूं मैं आप लोगों को। एग्जांपल 17 फर्स्ट कहता है एरिया निकालना है हुज वर्टिसेस आर 3,8 -4,2 एंड 5,1। क्या निकालना है? हमने एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला हाफ 3,8 -4,2 5,1। ये तो मैं लिखूंगा ही लिखूंगा, बट इसको स्क्वायर ऑर्डर बनाने के लिए 1 साथ में इंट्रोड्यूस कर दूंगा। दिस इज इट। अभी मैं इसको एक्सपैंड करता हूं। एक्सपैंड आप जैसे मर्जी कर सकते हो, 3 से कर लो, 1 से कर लो, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। मैं चाहे इससे कर लूं तब भी मेरा सेम रहेगा, क्योंकि हमने पढ़ा फर्स्ट एक्सरसाइज में किया ही था। डिटर्मिनेंट इज अ यूनिक वैल्यू, वो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से निकालोगे आपके पास वही यूनिक वैल्यू आएगी ऑलवेज। तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। मैं इससे सिंप्लीफाई कर रहा हूं। पहले पॉजिटिव 3 आएगा, मुझे मालूम है प्लस माइनस प्लस होता है, तो 2 1s are 2 -1 1s are 1। उसके बाद -8 आएगा, मैं साथ ही में कर रहा हूं इसको। देखो ये रो और ये कॉलम छोड़ूंगा, इसको इसके साथ किया, -4 -5 एंड देन पॉजिटिव 1 रहेगा। फिर ये रो और ये कॉलम छोड़ूंगा, इसको इसके साथ किया, -4 एंड -10। सिंप्लीफाई करते हैं। 2 में से बन गए 1 3 माइनस माइनस प्लस -9 प्लस 72 माइनस माइनस प्लस -14। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया 25 एंड दैट इज 61/2। दिस इज इट। स्क्वायर यूनिट्स ये साथ में बिल्कुल लगाओगे आप, क्योंकि आपने एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, बुक में नहीं लगा रखा, नहीं लगा रखा, नहीं लगा रखा, लेकिन आप जरूर लगाओगे इसको। इस तरह से आपका सम ये परफॉर्म करेगा। चलो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था है ना कि k की वैल्यू क्या आएगी, वही है। इसके नीचे कर लेते हैं। नहीं, मैं रिमूव कर रहा हूं यार इसको। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। हाँ ये तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन आ गया। अच्छा वही है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ अ k। वो इक्वेशन ऑफ अ लाइन वाला कंसेप्ट आपको भी बाद में समझाता हूं। तो आपको वैल्यूज दे रखी है 1 3 0 0 एंड k0। ठीक है, इसके आगे और भी वैल्यूज लगा रखी है, वो लीव दैट a b c ऐसे करके लिख रखा है, वो आप समझ ही जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको दे रखा है, एरिया दे रखा है 3 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया आपको क्या दे रखा है, 3 स्क्वायर यूनिट्स। चलो एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, हाफ 1 3 0 0
k 0, इसको सिर्फ ऑर्डर में बनाने के लिए 1 1 इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, दैट इज 3 स्क्वायर यूनिट्स। अभी देखो क्या बोल रहा था मैं आपको, इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले, इससे एक्सपेंड करो 1 पॉजिटिव 1 0 -3 छोड़ा 0 -k +1 0 माइनस, ये मेरा 0 है ना, ये गलत तो नहीं लिख रहा, 0 सिंप्लीफाई किया 1 0 -0 0 इंटू 1 0 खत्म हो गया, 0 -k +3k, ये भी 0 बन गया, हद है यार, 3 स्क्वायर यूनिट, 3k अपॉन 2 इज 3, k की वैल्यू मेरे पास 2 आ, तो आप k की वैल्यू को 2 नहीं लिखोगे अकेला, आप k की वैल्यू को +-2 लिखोगे, बिकॉज हमें नहीं मालूम ये 3 था या -3 था, वी डोंट नो, बट स्क्वायर है, एरिया है, तो हमें एज अवर गाइडलाइन हमें पॉजिटिव लगाना पड़ेगा, बट वी डोंट नो कि बेसिकली वो क्या था, ठीक है, तो इसलिए हम ऑलवेज यहां पे +-2 लगाते हैं, दिस इज इट, ये आपको समझाना चाह रहा है, ठीक है, चलो अभी समझ आया, वेरी गुड, दैट्स द स्पिरिट यार, मजा आ जाता है यार ऐसे कोई अगर बोलता है, वेरी गुड, चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इसको मैं अब अभी वही 10th पे जाओ, दोबारा से याद करो, वहां पे हमने कोलिनियर टॉपिक किया था, कोलिनियर का मतलब क्या होता है somebody, कोलिनियर मींस क्या होता है यार, ओ यार ये तो मैथमेटिकल लैंग्वेज बोल दी तूने, क्या बात है, दिस इज अमिनीश, बिल्कुल सही। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पे, कोलिनियर एक ही लाइन पे, तो अगर कोई 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे है तो ऑब्वियस बात है वहां पे जो एरिया रहेगा वो 0 रहेगा, रीजन भी एरिया तो तब बनेगा ना जब कुछ इस तरह का बनेगा, है ना, लेकिन ये पॉइंट तो इसके साथ कम होता गया, ऐसे था, ये कम होता गया इसके साथ जुड़ गया, तो ये खत्म हो गया अपना, तो एक ही लाइन पे एरिया कैसे निकलेगा, वो तो 0 रहेगा, तो कोलिनियर पे एक ही लाइन, मतलब तीनों के तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे, तो वहां पे एरिया क्या रहेगा, 0 रहेगा, शाबाश, ये भी कंसेप्ट रहेगा आप लोगों के पास, वही है, अगर 3 पॉइंट्स जैसे 10th में था वैसे ही यहाँ पे है सिमिलरली, कि लेट्स से आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं एंड एक मिनट क्वेश्चन देखता हूँ कोई है पढ़ा, हाँ, ये देखो सेकंड क्वेश्चन, साथ में क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, एक्सरसाइज साथ ही में खत्म हो जाएगी आपकी। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है मेरे पास एक ए पॉइंट है, बी प्लस सी एक पॉइंट है, बी सी प्लस ए एक पॉइंट है, सी ए प्लस बी, क्या कह रहा है, कहता शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, आपको क्या प्रूव कर रहा है, आपको पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है, ठीक है जी, समझ आ गया, कोलिनियर प्रूव करना है, करते हैं जी, कोलिनियर है तो हमें मालूम है हाफ इनटू, देखो हाफ लगा, चलो हाफ पहले लगा लो फिर देखते हैं, फिर ये a हो गया, ये b प्लस सी हो गया, ये b हो गया, ये c प्लस a हो गया, ये c हो गया, ये a प्लस b हो गया, 1 1 1 इक्वल्स टू, कॉमन सी बात है 0 रहेगा, अगर 0 रहेगा तो हाफ भी उधर जाके 0 हो जाएगा, तो जरूरत ही नहीं है हाफ लगाने की हमें, जब होना ही 0 है उधर जाके 1/2 है, उधर जाके 2 हो जाएगा, इट बिकम 0, तो हमें जरूरत क्या है लगाने की, बस ये आ गया, इसको सॉल्व करते हैं अभी, चलो सॉल्व करते हैं भाई, हाँ पुत्र, बस थोड़ी देर और लेंगे, 10 मिनट 10-15 मिनट, नेक्स्ट क्लास है, तो यार आप लोगों को कहा तो था यार टाइम ले लेना यार, हो यार हद है, उन्होंने कह दे कि सर साडी क्लास है, और ऐसा करो कोई बात नहीं, आप यहीं पे लगा लो, 10 मिनट लेट जाओगे सारे के सारे तो सर को मैं कह दूंगा 10 मिनट, मैं फिजिक्स मुझे बता देना किस सर को कहना है, 10-15 मिनट लेट लगा लेंगे, कोई बात नहीं, आ जाओ जल्दी से, जा
ये मनीष सर, मैं कौन से ग्रुप में आया मैसेज? कोई बात नहीं यार, 10 मिनट लेट चले जाना यार, 2 टॉपिक रह गए छोटे छोटे से, कर लो जल्दी से। अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये प्लस माइनस प्लस, चलो ए से शुरू किया, इसको इसके साथ किया माइनस ए माइनस बी, फिर माइनस बी प्लस सी, इसको इसके साथ किया बी, इसको इसके साथ किया माइनस सी, फिर प्लस 1 की बारी आ गई, इसको इसके साथ किया ए बी प्लस बी स्क्वायर, माइनस इसको इसके साथ किया दैट इज सी स्क्वायर प्लस ए सी। वो यार सच आपने प्रूव करना है तो 1/2 तो लगेगा, मैं भूल गया, क्वेश्चन कभी कभी दिए होते हैं ऐसे, तो ये ए के साथ ए कट गया दैट इज ए सी माइनस ए बी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर रहेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन गया बिकॉज बाहर माइनस है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी, दैट्स इट। कटिंग वटिंग हो रही है यार? यस हो रही है। ए सी 2 टाइम्स आ गया, देखो कहाँ पे गड़बड़ होगी। कैलकुलेशन कहाँ गड़बड़ हो गई अपनी, चेक करो। यस माइनस है बाहर, माइनस ए सी आएगा, ये देखो माइनस करेगा तो माइनस ए सी हो जाएगा, शाबाश। ये भी कैंसिल हो गया यार आपका, इंटू 0 बिकम 0, एरिया ऑफ आ गया, अगर कोलिनियर्स है तो एरिया आ गया। इसमें कुछ सम ऐसा भी बन सकता है आपका, बात समझो कि लेट्स से आपको एक मिस है, ये के दे रखा है और कह दिया कि कोलिनियर है, तो एरिया 0 के इक्वल हो गया, सिंप्लीफाई करोगे के की वैल्यू आ जाएगी, समझ आया ना? दिस इक्वल्स टू 0 लगा दोगे, यहाँ पे के मिस है तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से भी आपका सम बनता है, ठीक है। लास्ट टॉपिक है इसका, समझो लास्ट टॉपिक है इसका इक्वेशन निकालना। इक्वेशन कैसे निकालोगे? कभी कभी कह देते हैं कि जैसे आपका 4th क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। देखो इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होता है, आपने +1 में किया है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन आपकी लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, इन 2 वेरिएबल भी हो सकता है, इन 3 वेरिएबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालना है और आपको पॉइंट्स दे रखे हैं 1 2 एंड 3 6। तो ऑब्वियस बात है यार, इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालना है तो लाइन के तो 2 ही होंगे ना। एक और बात, अगर इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालना है तो इसका एरिया क्या रहेगा? एरिया तो हम सर लिख ही नहीं सकते क्योंकि इसमें 3rd पॉइंट है ही नहीं। मैंने मान लिया मेरा 3rd पॉइंट है x एंड y, ये मेरा 1st पॉइंट ये हो गया। मैंने मान लिया कि यार एक लाइन है, पहली बात तो 2 पॉइंट्स है तो लाइन ही बनेगी, उसको एक्सपैंड कर दूंगा तो एक लाइन पे कहीं पे भी हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, चाहे इसका निकाल लो चाहे इसका निकाल लो, इक्वेशन रिमेन सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने 3rd पॉइंट ले लिया जिसको एक्स वाई ले लिया, ठीक है। अब 3 पॉइंट्स हैं, एक ही लाइन पे है तो एरिया क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो यहाँ पे 1 3 1 2 3 6 एक्स वाई 1 1 1 इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि मेरा लाइन है वो, एरिया वहां पे मेरा 0 रहेगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे इक्वेशन बन जाएगी, जैसे मैं 1 से सिंप्लीफाई करूं, ये मेरा क्या गया 6 माइनस वाई माइनस 2 से सिंप्लीफाई करूं, ये और ये छोड़ा, 3 1 3 माइनस एक्स, उसके बाद +1 से 3y माइनस 6x इक्वल्स टू 0। बस सिंप्लीफाई कर लो यार, x माइनस वाई माइनस 6 प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x इक्वल्स टू 0। कितना बन गया आप लोगों का? -4x प्लस 2y, ये कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू 0। दैट इज y इज इक्वल टू 2x, और यू कैन से दैट 2x minus y equals to 0. This is your linear equation in 2 variable. That's it.